गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लिटिल चैम्प। स्वागत है आप सबका, वेलकम है। कैसे हो ऑल लिटिल चैम्प? माइक ऑन कर लो। रियांश, पार्थ, ओके सभी बच्चे एक बार। युवराज ऑल गुड, कनक वेरी गुड। चलिए, मुझे वर्णिका भी दिख रही है। आप सबका कैमरा ऑन होना चाहिए। ब्लूटूथ लीड हेडफोन नहीं लगा दिखा, आज मुर्गा बनाऊंगा और बकायदा क्या बनाऊंगा पता ही है ना। तो आप सभी बच्चे ब्लूटूथ के बिना क्लास नहीं लोगे। कैमरा हर हाल में आपको ऑन रखना है, ये बार बार मुझे बोलना ना पड़े, क्योंकि अब गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्राची। गुड इवनिंग सर। बेटा गुड इवनिंग तो ठीक है, ब्लूटूथ कहाँ है प्राची? बार बार बोलना पड़ेगा। सर टेस्ट के अंदर है ना, जो मद्रास वाला था ना, उसके अंदर सर मेरा गलत बता रहा था, पर सर मैंने सही किया था। हाँ ठीक ठीक है, मैं बता देता हूँ, मेरे से गलती हुई थी, लेकिन उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन आप सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो अभी मैं बाहर करूंगा आपको क्लासरूम से। तो आप हर एक बच्चे का कैमरा ऑन होना चाहिए। ब्लूटूथ लीड यदि नहीं दिखा तो फिर तो शामत आएगी। आज मैं आपको बहुत ज्यादा गुस्सा में नहीं दिखता हूँ ना, आज दिखूंगा पिटाई करते हुए। अद्वैत सोच रहा होगा सर, बेटा रुक जाओ, अभी अभी कोई बातचीत नहीं, पहले अभी सभी बच्चे को ज्वाइन करने दो। अद्वैत सोच रहा होगा सर मेरे पे गुस्सा क्यों, कैमरा ऑफ है। हाँ और फिर सर आपने मद्रास वाले में गलत किया था बेटा। हाँ मुझे पता है, उसको ठीक कर देंगे, वेट कर लो, इतना आसान था। काव्यांशी, हमसे भी कभी कभी गलती हो जाता है, माफ कर दो भाई। एक गलत क्या हुआ, आप सबने खून चूस लिया मेरा। इतना कॉल, मैं खुद शर्मिंदा हूँ उसके लिए। ओके ओके ठीक है। गुड इवनिंग सर। नहीं सर ऐसा नहीं हुआ था सर, वो थोड़ा बहुत मार्क्स का हो गया ना, लेकिन 3 मार्क्स का। श्रवण, उतना आसान क्वेश्चन कोई गलत कर सकता है बताना? आप भी नहीं कर सकती हो, मैं कैसे कर सकता हूँ? गलती से दिमाग कंफ्यूज हो गया, हम गलत ऑप्शन पे क्लिक कर दिए थे, तो माफी चाहता हूँ उसके लिए। तो श्रवण ज्वाइन हो सर गया वो तो क्लास? हम लोग भी पोल में गलत ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। हाँ बेटा वही हुआ मेरे साथ भी, लेकिन इतना कॉल आया ना मेरे पास कि सर आपका क्वेश्चन गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। मैं शर्म से क्या ही करूं, अब करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं क्या। रियाम से ये डायलॉग सुनियो ना, है ना, ठीक वही सिचुएशन था मेरे साथ भी। ओके, तो वेलकम है आप सबका। आज बहुत कम बच्चे हैं, कुछ है क्या? थक गया? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो आप सभी लिटिल चैम्प मैनेजमेंट टीम जो अभी कैमरा ऑफ कर रखे हैं उसको ऑफिशियली हटाइए, डिलीट कीजिए। वो बच्चा नहीं पढ़ना है उसको, तो क्यों रखेंगे बैच में, भगाइए सबको। जो कैमरा ऑफ कर रखा है और ब्लूटूथ नहीं लगा रखा है, टीम डिलीट करते चलिए बैच में। और कितना भी कॉल करे कोई रिस्पॉन्स नहीं दीजिए, क्योंकि बहुत बार रिक्वेस्ट हो गया। और इसके लिए मैं एक बार ना कुछ बच्चों से पूछ भी लूं कि कोई मुझे ये ना बोल दे। अयांश बताओ, मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ ना ब्लूटूथ लगाओ, कैमरा ऑन करो। देखो मेरी गलती है नहीं है ना, मानते हो? नो सर। अब यदि डिलीट करी तो मेरी गलती नहीं होगा ना? चलो नो सर। तो वेरी गुड। चलो तो सभी बच्चे पहले मैं वो 5 क्वेश्चन जो टेस्ट हुआ था उसमें देखते हैं क्या गलत हुआ था। और वो गलत होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने गलती से जल्दबाजी में वो ऑप्शन क्लिक कर दिया था। चलो तो वो टेस्ट हम देखते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया आज पहले उसकी लंका लगाएंगे। भाई इतना मेहनत से टेस्ट बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसा बिना टेस्ट दिए हम कैसे एनालाइज करें? प्राची, कोई बच्चा टेस्ट नहीं देगा तो बच्चा कितना सीखा पता चलेगा? आप बताओ, पता चलेगा मुझे? नहीं। अब बेटा जिस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया उसको क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए उसको, बताओ? मुर्गा बनाओ? कान खींचना पड़ेगा। कान खींचना पड़ेगा? नहीं दोस्त, कान खींचने का डर खत्म हो गया, कुछ अलग सोच के बताओ। कुछ अलग बताओ, कुछ यूनिक बताओ। सर आज की क्लास को डिलीट करना। चलो तो अब बातचीत खत्म। नहीं किया है हम्म, सर, उसके कान बहुत जोर से खिंचवाना। ठीक है ठीक है। तो चलो, कान खींचने के लिए, कान खींचने के बारी बात आती है
तो सबसे पहले मैं विक्रांत के पास पहुंचूंगा। विक्रांत भाई साहब कहाँ हो आप? आ जाओ दोस्त। विक्रांत सिंह, विक्रांत सिंह है? विक्रांत आया हुआ? ढूंढ लें। विक्रांत आज भी एब्सेंट है। ओके। मयंक आए हो? मयंक, मयंक भी नहीं है। ओके। तनिषी, तनिषी भी नहीं आई है। ओके। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ डाउट। बेटा रुक जाओ, पहले मुझे थोड़ा सा कान खींचने दो। आप लोग परेशान मत करो। अब बताओ। अयाना, अयाना, अयाना भी नहीं है। ओके चलो। आयुष्मान, आयुष्मान कहाँ है भाई? आयुष्मान खुराना नहीं आया। नहीं आया। इसका माइक ऑन हुआ है। चलिए, तो आयुषी, आयुषी कहाँ हो आप? आयुषी कहाँ हो? माइक ऑन कर लोगे? चलो, टेस्ट क्यों नहीं दिए हो आप? आयुषी, ओके। ऋत्विक कहाँ पे हो? ऋत्विक कहाँ पे हो? एक और आयुषी है ना? हाँ बेटा, हाँ हाँ, दो आरुषि ने, आयुषी की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी सर। गुड इवनिंग सर। बहुत जल्दी नहीं गुड इवनिंग कर रहे हो? Good evening, sir. 10 बजे की बात करते हैं, है ना? ये बड़ी अच्छा है। लेट आके गुड इवनिंग कर रहा है, शर्म नहीं आती? ये कितने निर्लज्ज लोग हैं। माइक ऑफ कर लो सभी। सॉरी सर, सॉरी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ हाँ। अयाना, आपने टेस्ट दिया था? me, नहीं sir. दिया ना टेस्ट? रुक जाओ रुक जाओ। अयाना, यस सर, अयाना आपका टेस्ट क्यों नहीं आया? यस सर, है तो दिया। चलो, तो चलो पहले उस 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। अभी कोई बातचीत नहीं करेगा। हमारा माइक ऑफ करते इंटरनेट हैं। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। क्यों दोस्त, आपको ये समझ आ रहा है मैं बोल रहा हूँ माइक ऑफ करने के लिए? क्यों एक्सक्यूज मी कर रहा हूँ? सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैं अभी आपको मौका नहीं दे रहा हूँ ना। आप क्वेश्चन अपने पास जेब में रखो। जब मैं मौका दूंगा बिहान तो बात करोगे, ठीक है? पूछो। एक्सक्यूज मी सर। नहीं, कोई एक्सक्यूज भी नहीं। यदि आप ज्यादा बोलोगे तो मैं माइक ऑफ कर दूंगा, करते रहना। दिक्कत ये है ना कि मैं जब टाइम देता हूँ तब पूछोगे नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ पहले वो 5 क्वेश्चन देख लो, फिर बाद में हम आपसे हर बच्चे से बात कर लेंगे। क्या दिक्कत है? तो चलो, वो 5 क्वेश्चन जो हमने टेस्ट में दिया था उसको थोड़ा सा, यस आयाना, कुछ पूछना है आपको? नेटवर्क दिक्कत है ऐसे बच्चे के साथ बहुत सारे। चलो, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें। टेस्ट सबमिट किया था, आप देखिए। अच्छा, दूसरा फिर अयाना होगा। अयाना जैन, मुझे अयाना नेम से अब्सेंट दिख रहा है, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो तैयार हो आप सब? टेस्ट के लिए हो जाओ तैयार। तो देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया था। और इतना आसान क्वेश्चन जनरली आप भी गलती नहीं करते, लेकिन हमसे गलती हो गई थी। क्या है क्वेश्चन? मैं किसी एक बच्चे को बोलूंगा, युवराज माइक ऑन करो। क्वेश्चन ये था, मद्रास को कोड में क्या लिखा था दोस्त? MBESBT लिखा था। और पूछा था, बोला था कि बताओ बम्बई का कोड क्या होगा। मैंने जल्दबाजी, ये इतना आसान क्वेश्चन था। देखो, अब देख लोगे कि ये कॉमन लॉजिक नहीं है, कॉमन लॉजिक नहीं है, अपोजिट लॉजिक नहीं है। तो हमें ये दिख गया होता कि सर M के बाद N, A के बाद B, D के बाद E, R के बाद S, A के बाद B, S के बाद P। ये इतना आसान था, +1 ही बढ़ रहा था। तो B के बाद C, O के बाद P, M के बाद N, B के बाद C, A के बाद P, Y के बाद Z। मैंने गलती से क्या किया ना, वो हमें दबना चाहिए, ये कौन है? ये है महानुभाव जो ये माइक ऑन करके अपना
मधुर स्वर हमें सबको परेशान करने के लिए सुना रहा है। तो ये ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप सबसे माफी चाहते हैं, पर ये क्वेश्चन हर एक बच्चे का सही था, लेकिन गलती हुआ तो कोई बात नहीं, अपना अपना, ये जितने बच्चे का गलत हुआ ना, सब अपना अपना नंबर बढ़ा दो, ठीक है, खुश, माफ कर दो, गलती हो गई थी, है ना, ठीक है। तो ये गलती मेरे से हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब अच्छे से नमन, सेकंड क्वेश्चन कौन सा था? नमन आप माइक ऑन करो, सेकंड क्वेश्चन टेस्ट कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड था z इक्वल टू 52, किसका माइक ऑन है और ये इको आ रहा है। x इक्वल टू 48 पूछा गया, बताओ भाई बैट का कोड क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, पर आप आ जाओ दोस्त, आपसे ही बातचीत करते हैं। यस सर। Z 52, सर पहली बात Z आता है कितने में? सर हमें उसको सेम में प्लस कर देना है। अब देखो, अब ये नंबर दिखा 52, बोलोगे सर नंबर बढ़ रहा है, बढ़ेगा दो ही केस में, या तो प्लस करने से नंबर बढ़ता है या मल्टीप्लाई करने। अब देखोगे सर ये 26 से थोड़ा बहुत नहीं बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम प्लस सोचेंगे भी नहीं, हम क्या सोचेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2। लॉजिक यहाँ लगा, लॉजिक वही लगाएंगे, ए आता है 1, आता है 3, आता है 20। सर 23 प्लस 2, 23 2 जा। बोलोगे सर ये सबको प्लस करने से 24 मिला, देखो सर ये फिर से 2 गुना हुआ, यानी 2 से मल्टीप्लाई हुआ। हम जो भी लगाएं आंसर बता देंगे। बोलोगे सर बहुत अच्छा है, 2 + 1 3, 3 + 20 23, और 23 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सही आंसर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 46। सर जो मेरे मार्क्स के, एक्सक्यूज मी सर, जो मेरे मार्क्स परसेंटेज आई है उनमें, उसमें से मैथ्स और इंग्लिश में भी गलती हुई है, तो फिर उसमें मेरे सही थे, तो फिर उसमें मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं? अब कोई नहीं, आप दोस्त अपने तरीके से बढ़ा लो, आपको पता चल गया ना, मेरा मकसद ये है कि आप खुद भी बढ़ा लो, आपको पता चल गया ना मेरा सही था, ऑब्जेक्टिव क्या, हमसे हो गया था, ठीक है। अब सॉल्व करने में उसमें टाइम लगेगा, सबको एडिट करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो एक क्वेश्चन बढ़ाने में पता है हर एक बच्चे को बढ़ाने में कितना टाइम लग जाएगा, तो आप उसको खुद से करेक्ट कर लेना। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, माइक ऑफ कर लो। अब रियांश थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, दिख रहा है कौन हो भाई जिसको नहीं दिख रहा है? सर मैं क्या है नेम आपका, शुभ नेम, इसको नहीं दिख रहा है? लक्ष्य दोस्त, आपको दिखेगा नहीं, रीजन ब्लूटूथ कहाँ है दोस्त आपका? थोड़ा सा आप अपनी मम्मी को बुलाओगे साथ में, बुलाओ, थोड़ा बुलाओ, लक्ष्य मम्मी को बुलाओ या पापा जो भी है साथ में वो बुलाओ। मैम नमस्ते, एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ब्लूटूथ लीड हेडफोन 1 महीने से मेरा गला बैठ जाएगा ये बोलते बोलते, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि ये इको साउंड आप खुद ही सुनिए, इतना मेरे लिए परेशानी होता है, लेकिन पेरेंट्स यदि आप ध्यान नहीं देंगे हम क्या करेंगे, फिर म्यूट कर देंगे, बच्चा हमसे कुछ पूछ नहीं पाएगा, फिर आप कंप्लेन करोगे कि बच्चे से तो बात ही नहीं करते हो, कैसे करेंगे? अब क्या करूं, हाथ जोड़ते जोड़ते मेरा हाथ भी दर्द करने लगा, 1 महीने से प्लीज थोड़ा सा बच्चे को जब बैठाइए ब्लूटूथ लीड हेडफोन लगवाइए, नहीं तो मेरे लिए आप क्या है ना कि मैं ऐसे म्यूट कर दूंगा, लगाता चार्ज हुआ इसलिए।
मैम वो पहले चार्ज में लगाइए ना, क्लास खराब होगा तो फिर वो चार्ज में आगे रख के क्या फायदा। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये ठीक है सर। सर यस सर बोलो 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 सर बोलो भाई। सर जब भी मैं हेडफोन लगाता हूँ मेरा मतलब एयरपोर्ट्स तो कनेक्ट ही नहीं होता है। दोस्त बाकी चलो ठीक है बाकी अब सारी करना ऐप में आवाज आती है पर जब बेटा, टीचमेंट ऐप पे नहीं आती है, बाहर ही आती है आवाज। मैं क्या करूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं दोस्त, इसमें मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। प्लीज आप तो देखो, क्योंकि इसमें मैं क्या बताऊं कैसे होगा, ये थोड़ा चेक करो, हेल्प सपोर्ट वो हेल्प करेंगे आपको। इसमें मुझे ज्यादा नहीं पता है, मैं खुद ही पूछ के काम करता हूँ कैसे होगा, टेक्निकल मेरा ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ओके तो माफी चाहता हूँ, माइक ऑफ कर लो। थर्ड क्वेश्चन, चलो अब बातचीत करने के लिए मैं बुलाता हूँ हरिप्रिया कहाँ हो, माइक ऑन। थर्ड क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था PBG डबल FL, क्या था अल्फाबेट, PBG डबल FL, और इसको कोड में क्या लिखा था गुड़िया, DOCTOR, क्या है ये अल्फाबेट को ये कोड में लिखा है। ये क्वेश्चन था, मैं सही लिखा हूँ, सॉरी गलती से लिख दिया बेटा, सॉरी माफ। एक्सक्यूज मी सर। बेटा रुक जाओ, मैं गलत क्वेश्चन लिख दिया था, पहले ठीक करने दो, फिर मैं आगे एक्सक्यूज मी प्लीज ये सबका आंसर करूंगा। पहले मुझे कंप्लीट क्वेश्चन, ओके अभी कोई बातचीत आप सबके ये जो टेस्ट हुए थे वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने दो, फिर आपसे बात भी करेंगे, आपको क्या दिक्कत है वो भी पूछेंगे। लेकिन फिलहाल तो मेरा फोकस है कि आपको ये टेस्ट का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको कराया जाए। चलो तो विवान, इस बार हम अपने दोस्त विवान से बात कर लेता हूँ। कैसे हो लिटिल श्याम? सर ठीक हूँ। दोस्त ओनली ठीक हो, मस्त होना चाहिए था ना, बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए थे ना। और पढ़ाई चल रहा है? यस सर। दोस्त एक फिर से आपसे रिक्वेस्ट होगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, ब्लूटूथ नहीं लगा रहे हो क्यों? मेरी बात मानना नहीं है, कसम खाए हो? नहीं, बात नहीं मानना। ओके सर एयरपोर्ट्स लगाता हूँ तो बाकी ऐप में आवाज आता है पर टीचमेंट ऐप पे बाहर आता है आवाज, अंदर में नहीं आता आवाज। एक काम करना दोस्त, वैसे भी मैं टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ कि मेरे घर के जो बच्चे हैं मेरे से ज्यादा जानते हैं कि मम्मी पापा ऐसा है कि ये देखो ऐसे चलेगा। तो आपको ये हेल्प कौन करेगा पता है? हेल्प सपोर्ट का टीम। 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उनको कॉल करो, वो प्रॉब्लम बताओ, वो ठीक करवाएंगे, कैसे होगा कैसे करना है, ठीक है। फिलहाल तो मेरा काम है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए सिखाना। विवान, ये क्वेश्चन देखा, अल्फाबेट को अल्फाबेट से कोड किया, सर ये सीधी बात है, ये टोटल 6 लॉजिक में से कोई एक लॉजिक है। आप जल्दी जल्दी वो फर्स्ट लॉजिक चेक करो, क्या ये कॉमन लॉजिक है? सर यहाँ आर पूछा है, आर कहीं दिखा ही नहीं, इसका मतलब कॉमन लॉजिक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। एम के अपोजिट नहीं दिखा, बेटा रुक जाओ, एम नहीं दिखा मतलब ये अपोजिट लॉजिक भी नहीं है। क्या ये पोजिशन लॉजिक है? एम कहीं भी नहीं। 3 लॉजिक नहीं हो तो मैंने क्या बोला था, जब कॉमन लॉजिक ना हो, पोजिशन लॉजिक ना हो, अपोजिट लॉजिक ना हो, पहला काम अल्फाबेट के पोजीशन को लिखना था। दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूं बताओ? क्योंकि आप मेरी बात तो मानोगे नहीं, ब्लूटूथ लगाओगे नहीं, अच्छे नेटवर्क में आओगे नहीं, तो मैं आपके घर ना नेटवर्क को नहीं पहुंचा सकता हूँ। जियो का कंपनी मेरा नहीं है, आपको पता होगा किसका, तो वो मैं नहीं कर सकता ऐसा। तो दोस्त अब देखो, ये 3 लॉजिक काम नहीं किया तो अल्फाबेट पोजीशन लिखा। अब आगे इसमें हम आमने सामने का लॉजिक चेक करते हैं, ए बी रूल चेक करते हैं। सर आपने व्हाइट से क्या लिखा है? क्या व्हाइट दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। बेटा रेड और ब्लैक वाले दिख रहे हैं। ठीक है,
मैंने फर्स्ट बोला था कॉमन लॉजिक नहीं है, सेकंड पोजिशन लॉजिक नहीं है, थर्ड अपोजिट Clear, लॉजिक sir. नहीं है। ये 3 लॉजिक ना हो तो हम फोर्थ लिखने से पहले नंबर लिख लेते हैं। नंबर लिखने के बाद अब ए बी पैटर्न चुनते हैं। ए बी पैटर्न में आमने सामने लॉजिक होता है। दोस्तों 13 से 16 क्या हुआ बोलोगे सर? +3। 5 से 2 सर ये तो माइनस कितना हो गया? माइनस सर ये तो +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3 -3 ऐसे चलते चलेंगे। अब हम थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाएंगे। बोलोगे सर कंप्लीट सॉल्व करने की क्या जरूरत? हमें पता है +3 होगा तो 4 + 3 7 वही हमारा आंसर होगा जो जी से स्टार्ट करेगा। मामला खत्म। या आप ऐसे सोचते कि सर ये 15 है, सेकंड सोच लेते सर 3 माइनस करेंगे 12 वही हमारा आंसर होगा जो जी एल से स्टार्ट होगा। कंप्लीट सॉल्व करें विवान? हो गया। इतना आसान क्वेश्चन था, ये गलत होने लायक नहीं था। थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलो अब वंश से बात करते हैं। चल हमारा दोस्त वंश, ये भी आज ब्लूटूथ नहीं लगा रखा है। चलो रुक जाओ वंश, ब्लूटूथ कहाँ है आपका? वंश कहाँ है ब्लूटूथ? माइक ऑन करोगे वंश? माइक ऑन कर लोगे? फोर्थ क्वेश्चन आपसे ही बातचीत होगी। कहाँ हो वंश? माइक ऑन नहीं हो रहा वंश? वंश माइक ऑन करना है। हाँ देखो ऑफ कर दिया। वॉइस ओके है वंश? क्या सर दोस्त आपके Yes, sir. पेरेंट्स हैं साथ में? पेरेंट्स है वंश? हाँ ओके ब्लूटूथ लगा रखो, छुपा के रखे। देखो देखो राइट हैंड में, राइट कान में। अच्छा सॉरी बेटा सॉरी, मुझे लगा ना बहुत तेज छुपा लेते। चलो थैंक यू दोस्त, आप मेरी बात मानते हो, वो अच्छे दोस्त हुए आप। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके थ्रू सॉल्व करवाया जाए। फोर्थ क्वेश्चन क्या था पता है? चेयर, क्या लिखा था? CHAIR। चेयर को कोड में लिख दिया गया था दोस्त 1 2 3 4 5। क्या लिख दिया था दोस्त? 1 2 3 4 5। और रेंट को कोड में क्या लिखा था? बोलो भाई RENT। रेंट को कोड में लिखा था 5 6 7 8। सर ये बहुत अच्छी बात है। हमसे पूछा क्या है? बोलो भाई हमें पूछा गया रियर REAR का कोड बताओ। बोलोगे सर? सबसे पहले ये कॉमन लॉजिक जैसा नोटिस कर रहा हूं मैं। कॉमन लॉजिक क्या होता है? जो अल्फाबेट हमें पूछा है ना उसका कोड ऊपर ऑलरेडी दे रखा है। कैसे? ये सर चीटिंग कर रहे हैं बस। आर का कोड लास्ट में 5 दे रखा है, तो जब पता है तो चीटिंग करना है दोस्त। आर के लिए आंसर नीचे लिखना। अब ई का कोड हमें ई का कोड पूछा है, ई भी यहाँ दे रखा है। ई के लिए क्या? 6। Yes, sir. ए देखो सर यहाँ है, ए है 3। ओके अब आर का कोड पूछा, आर कहाँ है? बोलोगे सर आर यहाँ भी है, यहाँ भी है। और आंसर क्या होगा? 5 5 3 सर 5 5 6 3 5। बताओ ये क्वेश्चन गलत होने लायक था? गलत होने लायक? क्या मैंने ये सही पढ़ाया था? हाँ बहुत आसान। अच्छा यस सर मैं ये सारे क्वेश्चन सही किया था, ये मेरे को गलत दिखा रहे हैं। और एक्चुअली मेरा ना सिर्फ मैथ और कुछ ही सब्जेक्ट में 500 क्वेश्चन कटे हैं, लेकिन अगर मैं देखूं तो इतना मेरा सही है, उसके हिसाब से बहुत कम नंबर आए मुझे बेटा। बिकॉज मेरे सारे सेक्टर सही है। रुक जाओ। मैं पहले तो आप सब इतनी बार माफी मांगूंगा। मैं खुद ही अब शर्म से मारे एक गलती क्या कर लिया। अद्वैत मेरे से एक गलती हो गई थी, उसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्त। आर्यन देख रहे हो? कोई बात नहीं सर। हर बार मैंने शुरुआत में ही स्टार्ट करते हुए क्या बोला कि दोस्त माफ करना, एक क्वेश्चन गलती से गलत हो गया था, वो लायक नहीं था, इतना आसान था। देखो पढ़ाने के बाद जो फिर से आ गया सर आपका वो क्वेश्चन मेरा नंबर का। हमारे दोस्त माफी मांग चुका हूँ, छोड़ो उसकी बात। नहीं सर मेरी बात अगले टाइप से करनी होगा, ठीक है बेटा? होता है, देखो क्या होता है ना, जब ऐप में हम जाते रहते हैं ना, कभी कभी आप क्लिक करना चाहते हो डी
और कभी कभी क्या हो जाता है, वो क्लिक क्या हो जाता है गलती से, तो ये गलती हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आप देखो टेस्ट का मतलब खुद को एनालाइज करने का है। आपको लगता है कि हमें आता है, ये सबसे बड़ी बात है, खुद एनालाइज करो। बेटा खुद से चीटिंग तो नहीं कर पाओगे, हमसे चीटिंग हो कर लोगे, खुद से कोई चीटिंग कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अभी से पूरे एग्जाम में मेरा तो ज्यादा नंबर आना था, लेकिन इसमें ना पूरे एग्जाम में कई सारे सेक्शन में गलत टिक हो गया है। ओके चलो ठीक है बेटा, बाकी सब्जेक्ट में तो नहीं पता। Thank you, sir. ओके चलो अद्वैत, ठीक है दोस्त, उस बार से अगली बार से हम इस पे ध्यान रखेंगे कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, हम अगले टेस्ट से इस बात का ख्याल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। चलो अब बात Yes, sir. करने Thank के you, लिए, sir. ओके अब बात करने के लिए मैं बुलाऊंगा आरुषि को। आरुषि, टेस्ट दिए थे या नहीं? नो सर, सर मुझे स्टमक एक था। ओके, तो टेस्ट देने में टाइम कितना लगता है पता है? 2 मिनट। कितना आसान था। चलो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे कि कैसे सॉल्व करना है। हो जाएगा? ये 5th नंबर क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था। BROWN को कोड में लिखा गया है ZTMUL। अल्फाबेट कोडिंग है, अपना दिमाग लगाओ। 6 लॉजिक में से कौन सा लॉजिक है? दिमाग लग जाए तो आंसर आप सबको बताना है। ठीक है, सभी बच्चे अपना अपना दिमाग लगाओ। ओके, तो आरुषि, अल्फाबेट को अल्फाबेट से कोड किया है। हमारे पास टोटल कितने लॉजिक हैं? 6 लॉजिक। जल्दी बताओ, क्या ये कॉमन लॉजिक है? बोलोगे सर हमें बी पूछा है, बी कहीं नहीं दिखा, इसका मतलब ये कॉमन लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये पोजीशन लॉजिक है? सर बी यहाँ दिखा लेकिन कोड में कहीं नहीं दिखा, इसका मतलब ये सेकंड लॉजिक नहीं है। क्या ये अपोजिट लॉजिक है? सर बी के अपोजिट में वाई होता है, वाई कहीं नहीं दिखा, इसका मतलब ये तीनों लॉजिक हो गया, फेल हो गया। अब जब ये 3 लॉजिक फेल हो जाए तो हमें पहले क्या सोचना होगा? नंबर लिखना है। बी का नंबर R18, सर 18, सर 15, सर 23, सर 14। 26, ओके, Z26, ओके और P आता है कितना? 16, M 13, सुबह 21, लंच का टाइम 12 बजे का। अब बोलोगे सर ये 2 था, ये 26 हो गया। मैंने क्या बताया था? थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि जब आप A से पीछे जाते हो तो Z मिलता है पीछे। ठीक है, तो यदि आप B से पीछे Z मिला, मतलब ये कितना माइनस हुआ? -2, क्योंकि देखो B से पहले A मिलेगा और A से पहले Z मिलेगा, तो कितना पीछे गए? 2 पीछे गए, -2। 18 से 16 सर ये -2, सर -2 -2 बात खत्म, सिंपल। -2 की कहानी। 22 -2 करोगे ठीक, आगे आप सब आंसर निकालो। तो ये कितना आसान था ये आपका टेस्ट का पेपर। तो आप सभी बच्चे मुझे बताओ कितना स्कोर किए हो। बेटा ये जो एक गलत था वो आप सब अपना स्कोर प्लस करके बताना चैट बॉक्स में। ये बताओ कि आप सबका रीजनिंग में यदि 10, एक क्वेश्चन में 2 नंबर का मान रहा हूं, तो आप सब मुझे स्कोर बताओ चैट बॉक्स में 10 में से कितना लेके आए हो। अपना अपना सही करके अपना चैट में मुझे 10 में 10, ओके 10 में 10, 10 में 10, 10 में 10। बेटा पहले आपकी ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कराया, अब आपसे क्वेश्चन पूछने की आजादी होगी। आदित्य, हम अब इसके बाद आप हमसे बात कर पाओगे, अपनी क्वेश्चन को मेरे साथ रख सकते हो। ओके चलो, तो बहुत सारे बच्चे नहीं, 10, 8 काव्यांशी, एक देखो ईमानदार बच्चे भी हैं कि सर मेरा तो एक गलत हो गया, तो ये अच्छी बात है। गलत हो जाए तो उसको ठीक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि झूठ बोलना चाहिए। कभी भी अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो सर वो जो ब्राउन वाला था ना, वो एक गलत हो गया था उस टाइम पे। ठीक, समझ आ गया कैसे गलत हुआ था, कैसे सॉल्व करना था, आ गया समझ? चले तो उसके बाद मम्मी ने करवा डाला था। ओके ठीक है, अब आप सभी बच्चे ध्यान से, मैं सबका हैंड्स को डाउन कर रहा हूँ। किसी बच्चे को कुछ पूछना है, 10 मिनट हम डॉट सेशन रखते हैं, आप हमसे बात करो, अपनी प्रॉब्लम को रखो, फिर हम आगे कुछ सीखेंगे भी आज, क्योंकि टाइप 3 को पढ़ना है। तो आप सभी बच्चे जिसको कुछ पूछना है हैंड रेज बात करोगे, वैसे नहीं बात करोगे, ठीक है?
तो बात करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, माइक ऑन कर लोगे गुड़िया खुद से? गरिमा, गरिमा खुद से आप माइक ऑन कर लो। हाँ गुड़िया, कुछ पूछना है आपको? सर मुझे टेस्ट का कुछ पूछना था। क्या पूछना था बेटा? सर तो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 था कि मद्रास को मतलब लिखा था, तो हमें बॉम्बे का बताना था। सर उसका करेक्ट आंसर डी था। सर मैंने डी को करेक्ट क्लिक किया और तब मैंने व्यू आंसर को चेक किया तो मेरा वहाँ पर मुझे बोला कि आपने ए को टिक किया था और सही आंसर डी है। ओके रुक जाओ, इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता, रुक जाओ, मुझे किसी बच्चे से दिलाना चाहता हूँ आपको। ओके, अब क्यों मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, चलो कौन बोलेगा? काव्यांशी, इसका आंसर बताओ। सर आपने ना स्टार्टिंग में बता डाला था कि ना आपसे ना एक गलत हो गया था। सी जो सी से स्टार्ट हो रहा था वो दबाना था, उल्टा दब गया था। ओके गुड़िया, वो मेरे से गलती हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने क्लास लेट ज्वाइन की हो, am I right? यस सर, ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास। ओके, टाइम से आओगे गुड़िया, ठीक है? क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था, गलती ओके हो गई सर, आई थी, एम सॉरी उसके लिए सर। मैंने माफी भी मांगा था। लेकिन हमें अब मुझे लगता है ना, अगले कल भी कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा ना ये गलत सही था, आपने गलत कर दिया था। मुझे लग रहा है ना ये याद दिलाओगे एक सप्ताह तक। माफी मांगता हूँ फिर से। इट्स ओके चलो, सर, ठीक इट्स है। ओके सर। तो ओके, तो बेटा ये हो गया। करीमा आप हैंड ऑन कर लो, माइक ऑफ कर लो। अब बात कर लेते हैं अविकम से। अविकम कुछ पूछना हो जल्दी? अविकम कुछ पूछना है? सर टेस्ट में एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? बेटा वो नंबर कितना मिला है आपको? देखो सर मेरे 74 आए थे। ओके बेटा, ये ना नंबर मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वो मैथ्स मधु मैम ने नंबर डाले थे, वो मैं पूछ के बताऊंगा अगले क्लास में। ओके ओके अविकम, चलो तो दोस्त अब हम आगे बढ़े। अब आप लोग हेडिंग डाल दोगे क्योंकि बातचीत में अब सीधे फोकस करते हैं। कौन से टाइप को कवर करते हैं? टाइप 1 कंप्लीट कर लिया हम सब ने। टाइप क्या पढ़ेंगे? बोलो, कौन सा टाइप? टाइप 3, जिसका नेम है मिक्स कोडिंग। बेटा कौन सा कोडिंग? मिक्स वेजिटेबल सुना था, ये मिक्स कोडिंग पहली बार सुन रहा हूँ। मिक्स वेजिटेबल में क्या हो जाएगा? टाइप 1 क्या था? वन और टाइप 1 था बेटा। आप सब देखो, मैं चाहता ही हूँ ना, मेरा थोड़ा पढ़ाने का अप्रोच अलग है। हर टीचर आता है आपका माइक ऑफ कर देता है, क्योंकि वो आप में इतने शैतान लोग हो ना, बच्चे लोग, कुछ बच्चे शैतान है कि वो माइक ऑन करके, मैं चाहता हूँ हर बच्चे का माइक ऑन हो। आप सब डिसिप्लिन रखोगे, यदि ब्लूटूथ लगा के बैठोगे तो आप ये उम्मीद करना, हमें भी लगता है कि मुझे भी माइक ऑफ करके ही पढ़ाना होगा। तो बेटा आप सब डिसिप्लिन वे में पढ़ोगे तो मैं कोशिश करूंगा लास्ट टाइम तक कि आप सब माइक ऑन करके पूछ पाओ। नेम बता देना बस, मतलब एक बच्चे की वजह से क्यों सबकी प्रॉब्लम को बढ़ा दूंगा। चलो, मिक्स कोडिंग हेडिंग डाल दोगे। मिक्स कोडिंग में क्या होगा? सब कुछ मिक्स होगा, अल्फाबेट भी आएगा, नंबर भी आएगा, और बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन हम टाइप 3 में अच्छे से इसको कवर करेंगे। देखो कोई बातचीत नहीं करोगे, क्योंकि अब बेटा कोई अभी रुको, सर एक्सक्यूज मी मैम प्लीज, ये सब वर्ड अभी ब्लॉक। अभी आप पहले टाइप 3 पे बात करोगे, अभी कोई बातचीत नहीं। ओके, क्योंकि मैंने कोशिश किया आप सबसे बात करने का, कोई जेन्युइन क्वेश्चन नहीं। सर ये है, कोई बच्चा पूछ दे कि सर वॉशरूम जाऊं क्या? अरे दोस्त, इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है। ओके चलो तो शुरुआत करते हैं। लगाने दो पहले। टाइप 3 हेडिंग डाल दियो अच्छे से। टाइप 3 को अच्छे से सीखना है, हर पैटर्न के क्वेश्चन। आप में से कुछ बच्चे ना मुझे मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन पूछे थे, मैंने बोला था ना रुक जाओ पहले पढ़ाने दो, फिर आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। मेरे तक वो क्वेश्चन आप ना लाओगे नहीं, क्योंकि बुक के सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा आपसे। तो आ जाते हैं, लेके आते हैं आप सबके लिए कोडिंग डिकोडिंग में सबसे लास्ट मिक्स कोडिंग।
एक एक पैटर्न सीखेंगे। आज हम ना कोशिश करके एक पैटर्न को सीख लेंगे। एक पैटर्न सीख लोगे, बहुत सारे पैटर्न सीखना है मिक्स कोडिंग में। तो एक पार्ट मैं ये क्या हूँ, एक पार्ट आज कोशिश करते हैं, 1 से 2 पार्ट हम सीख लेंगे, फिर अगली क्लास में और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ओके। मिक्स कोडिंग को आप लेके आते हैं और उसको अच्छे से सीखते हैं। मैं रैंडमली किसी बच्चे का माइक ऑन करूंगा और बोलूंगा आप माइक ऑन कर लो, फिर आप माइक ऑन करोगे, लेकिन वन बाय वन एक साथ बोलोगे तो फिर ना तो मुझे समझ आएगा ना आपको समझ आएगा। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखो डिसिप्लिन वे में, तो बहुत अच्छे से सीखेंगे। मेरा प्रॉमिस तो पता ही होगा, ऐसे सिखाऊंगा रीजनिंग, एक भी गलत हो जाए तो बताना कि सर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया एग्जाम में। उस लेवल का प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगा। बस पढ़ते चलो मेरे साथ, डेली प्रैक्टिस, रोज आ जाओ क्लास में, प्रेजेंट रहो, मोर देन इनफ है, उतना काफी है। इतना सारा क्वेश्चन बनाया था वो दिख नहीं रहा है, क्या हुआ अभी? ये परेशान कर रहा है, क्वेश्चन कहाँ गया अभी? खाली खाली क्यों? चलो पीडीएफ से ही पढ़ा लेते हैं, जो फाइल नहीं आया है तो पीडीएफ से खोल लेते हैं। चलो, तो बातचीत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने एक लिटिल चैम्प से। चलो बात करने के लिए बुला लेते हैं, किसे बुला लेते हैं? देखो कौन है ये, माइक ऑफ रखोगे। चलो बात कर लेते हैं सूर्यांशी से। सूर्यांशी हैंड से आपका, आ जाओ गुड़िया, तैयार हो कौन से कोडिंग को पढ़ने के लिए? मिक्स कोडिंग, है ना? इतना बड़ा फाइल हो गया ना, खोलने में भी टाइम ले रहा है। चलो 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 चलो, इतने क्वेश्चन मैंने बना के लाया ना। इसका माइक ऑन है, रेडियो सुना रहा है अपने, क्या नहीं मैं माइक ऑफ हो जाना चाहिए। नवनीत साहब माइक ऑन करके क्या सुना रहे गाना? खुल जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा, इतना क्वेश्चन लेके आया, अभी तो सेकंड पे ही 9 पेज है ये। किसका है ये माइक ऑन? बस बस रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा ना पीडीएफ पे ना क्वेश्चन मैंने बना दिया है ना। ये सब तो प्रैक्टिस हो गया है आप सबका। चलो मिक्स कोडिंग में ये क्वेश्चन आप सब लिखोगे। मिक्स कोडिंग का टाइप 1, इन अ सर्टेन लैंग्वेज पिक मींस विंटर इज कोल्ड। ये कैसा क्वेश्चन है, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से ये पूछा जाएगा। आप सब अच्छे से लिख लो। जब आप पीछे मुड़े थे ना तो ये सूर्यांशी चिल्लाई थी। कनक, कनक, यस सर। बेटा आपके पेरेंट्स साथ में हैं? यस सर। बात करवाओ। सर अभी आ रही है मेरी बकरी। बेटा कैमरा क्यों ऑफ है आपका?
जब लिख लेना तो बता देना सर हाँ मैंने लिख लिया है। ओके कनक कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ। हेलो सर बच्चे का ना प्लीज वीडियो ऑन करके रखवाइए, क्योंकि नजर ठीक है, में दिखेगा ही नहीं तो फिर कैसे बात ठीक है। नहीं बनेगी। सब वीडियो चालू है सर। और इसको ना प्लीज एक बार कनक को ना माइक ऑन ऑफ करना सिखाइए कि जब कुछ पूछना हो तो माइक ऑन, अदरवाइज माइक ऑफ रखिए, क्योंकि माइक ऑन होता है ना तो बैकग्राउंड नॉइज स्पीक करता है, थोड़ा दिक्कत होती है हमें, तो प्लीज ये थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए मुझे। चलो तो डन, आप सबने इसको लिख लिया है तो बात कर लेते हैं। आप में से किसी एक नो सर, नहीं लिखा है, ठीक है ठीक है लिखो। वांगमो माइक ऑन कर लोगे, लद्दाख से हमारा एक दोस्त। आ जाओ, कैमरा क्यों ऑफ है वांगमो, नेटवर्क दिक्कत है। वांगमो वॉइस ओके है? गुड़िया कैमरा ऑफ करके कहाँ टहल रहे थे, सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची बताना, मैं पकड़ लिया ना? कहीं नहीं करी थी, हाँ ये बड़ी अच्छी बात यहाँ है। पर प्रैक्टिस कर रही थी सर। ओके चलो ये क्वेश्चन लिख लिए हो तो दिखाओ कहाँ लिखे हो, नोटबुक में। दिखाओ कहाँ, मुझे देखना है। ओके चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। चलो आपके थ्रू ही ना बाकी बच्चे को भी सिखाते हैं। बेटा ये क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज दे रखा है, देखो लैंग्वेज दे रखा है पिक विक निक। अब देखो आप भी जानते हो कि कोई आतंकवादी जो बातचीत करता है या कोई कम्युनिकेशन करता है तो नॉर्मल यदि बातचीत करे तो हर कोई पढ़ लेगा ना, उसका मीनिंग निकाल लेगा। वांगमो माइक ऑन कर लो, तो वो लोग कोड में बात करता है। और जब आप ऑफिसर बनोगे, वांगमो माइक ऑन, तो जब आप ऑफिसर बनोगे तो आपका काम क्या होगा कि उसी कोडिंग को समझना, ये क्या बातचीत हुआ है, तो वो पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको वही सीखना है। माइक ऑन कर लोगे आप, जब इस पैटर्न का क्वेश्चन देखो आपका सीधा फोकस होना चाहिए कि आपको कोड क्या पूछा है, कौन सा कोड पूछा है। देखा कि सर ये लैंग्वेज में हमें बस एक बात का ख्याल रखना है कि हमसे पूछा क्या गया। बोलोगे सर हमसे पूछा गया है हमें बस ओनली समर का मीनिंग बताना है। वांगमो माइक ऑफ है, जल्दी से आ जाओ, माइक ऑन करो। अब आपका फोकस सीधे होना चाहिए कहाँ, इसका पूछा है समर, समर कहाँ दिख रहा है, बोलोगे सर समर तो हमें यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब इसका कोडिंग भी हमें सेकंड लाइन में ही मिलेगा। ये कंफर्म है कि सर ये समर जो है हर 3 लाइन की बातचीत है, लेकिन समर का कोड पूछा है, लेकिन समर का कोड तो हमें या तो टू मिलेगा या निक मिलेगा या री मिलेगा, इसी तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, हमें कंफर्म पता नहीं है, तब हम आंसर निकालेंगे। अब यदि आपको ये तीनों में से कहीं कॉमन दिख जाता कुछ, जैसे समर कहीं कॉमन है, सर हमें कहीं भी कॉमन नहीं दिखा, नहीं तो हम डायरेक्टली आंसर कर सकते थे, कोई बात नहीं। बेटा अब आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या इस कॉमन कहीं है, बोलोगे सर हाँ। इस कहाँ है कॉमन, बोलिए इस यहाँ भी है सेकंड लाइन में भी, और इस कहाँ है फर्स्ट लाइन में। अब आप एक बात बताओ, तो दोनों जगह रियांश इज है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में भी इज के लिए कोड तो सेम होगा, सही बात है? यस सर। फर्स्ट इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, तो दोनों का कोड तो सेम होगा। फर्स्ट और सेकंड लाइन में देखो कि कौन सा कोड सेम है, बोलोगे सर निक। ये कंफर्म हो गया कि निक जो है ये किसका कोड है, बोलोगे सर ये कंफर्म हो गया इस जो है इसका कोड क्या है, निक। तो अब जब भी इज होगा उसके बदले आप क्या वर्ड यूज करोगे, निक वर्ड यूज करोगे। लेकिन तो हमें तो इसका कोड पता करना ही नहीं था, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं। देखो आपने एक बात नोटिस किया कि मैंने स्क्वायर बॉक्स बनाया, क्यों बनाया, इसका लॉजिक क्या था कि हमें ये पता चल जाए कि स्क्वायर बॉक्स का कोड स्क्वायर बॉक्स ही होगा, समझ रहे हो, ये हमें कोड से पता चल जाए। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, अब देखो यदि मैं ये बोल रहा हूं कि यदि हॉट का कोड पता चल जाए, पता चलेगा, बोलोगे सर हाँ थर्ड भी हॉट है, यहाँ थर्ड लाइन में भी हॉट है,
बोलोगे तो मतलब यदि दोनों में कॉमन हॉट है तो यहाँ सेकंड और थर्ड में भी कॉमन कोड भी सेम होगा। बताओ सेकंड और थर्ड में कॉमन कौन सा है? बोलोगे सर री। रे। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हॉट का कोड क्या है, री। अब दोस्त जब ये दोनों का कोड पता चल गया तो जो बचा है वो किसका कोड बचा होगा? सर ये तो फिर समर का कोड बचा होगा। तो हम सीधे आंसर इसको लगाते, तो लगा। दोस्त एक होता है सीधे काम पकड़ना, एक होता है घुमा के काम पकड़ना। यदि हमें समर का कोड कॉमन मिल जाता तो हम इतना चेक क्यों करते? हमें डायरेक्टली नहीं मिला तो इनडायरेक्टली पता किया कि भाई ठीक है, समझ वैसे नहीं पता चला, इधर दो का पता चल गया तो जो बच गया वो उसका कोड होगा। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन और हो जाए, पहले आपको मौका मिलेगा, फिर आप सॉल्व कर लोगे। जब दिक्कत होगी तो आप मेरे से हेल्प लोगे। सर अभी मैंने नोट नहीं करा है। बोलो बोलो। देखो पहले अभी ना एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, अभी बहुत कुछ सिखाना है। पहले ये क्वेश्चन आप सब लिख लो, अच्छे से लिखो, समझो। अभी बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। एक एक स्टेप, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीखना। टाइप वाइज कंप्लीट मैं कराता हूँ तो ध्यान से। चलो इसका माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर लेंगे प्लीज। आप सब इस बात का ख्याल रखो कि बैकग्राउंड नॉइज ना आए। हमारा एक दोस्त मस्त नींद में है, श्रेयम तिवारी जी, नींद आ रही है, क्या करें? दोस्त रुक जाओ, थोड़ी सी बात और। ओके कोई बात नहीं, हम भी थक जाते थे दोस्त, आप भी बहुत मेहनत करते हो, स्कूल जाते हो, क्या करें, लेकिन मेहनत तो करना है ना तिवारी जी। रिजल्ट चाहिए तो मेहनत तो करना होगा। ओके नींद तो सबको अच्छा लगता है, हमें भी, आपको भी, हर बच्चे को, लेकिन चैंपियन बनना है, कुछ यूनिक करना है तो मेहनत तो करना होगा। चलो हरिप्रिया, आपका कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। चलो भाई अब बात कर लेते हैं। इस बार मैं किसी एक बच्चे से बात करने वाला हूँ। ओके बात करने के लिए मैं बुलाऊंगा सुधांशु को। सुधांशु मुस्कुरा रहा है तो आ जाओ सुधांशु, ये क्वेश्चन आपके थ्रू ही सॉल्व होगा। ऑल गुड दोस्त, ठीक हो? माइक यस सर। ब्लूटूथ कहाँ है सुधांशु साहब? आपका ब्लूटूथ कहाँ है आपके पास? दिखाओ दिखाओ, दूसरा कान दिखाओ। सर मेरे पास ब्लूटूथ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पापा या मम्मी से बात कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी चल छोड़ूंगा मैं, बात कर रहा हूँ। एक मिनट सर मैं बात करूँगी। पापा क्या हेलो सर। हमारे रखे भी कह दे में रख दो। ये कनेक्ट नहीं होता बस है। सर मुझे आंसर पता चल गया है। ठीक है वेरी गुड बेटा। चलो अब बात कर लेते हैं मान्यराज सिंह। मान्यराज कहाँ कैमरा घुमा रहे हो, जल्दी से आ जाओ, सॉल्व करते हैं, बात करते हैं। दोस्त यहाँ हमें किसका कोड पूछा है? बोलोगे सर यहाँ तो दो दो कोड पूछा है, हमें जानना है गुड बुक का कोड। किसका कोड जानना है? हमें जानना है कि गुड बुक को कोड में क्या लिखेंगे। दो कोड, गुड भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए। ये है कहाँ दोस्त? सर गुड्स बुक कहाँ है ये ढूंढना है। नहीं सर, आर का ढूंढना है। कहाँ दोस्त? सर आर का ढूंढना है। ओके ये गलत मैंने लिख दिया बेटा, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, मैंने क्वेश्चन को ठीक से सीक्वेंस नहीं किया। 253 को कोड में क्या लिखा है दोस्त? 25 को कोड में लिखा है बुक्स आर गो ओल्ड। ओके 546 को क्या लिखा है कोड में? सर इसको लिखा है, क्या लिखा है? मैन इज ओल्ड। मैन इज ओल्ड। दिख रहा है चैट? ओल्ड। अच्छे से दिख रहा है ना ब्लैक कलर? अच्छा दोस्त 378 को कोड में क्या लिखा है?
सर इसको लिखा है बाय न्यू गुड बुक। गुड बुक्स, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें तो कंप्लीट नहीं चाहिए, हमें जानना सिर्फ किसका कोड है, सर हमें तो चाहिए बस आर का कोड। क्या आर हमें डायरेक्टली दिख रहा है कहीं? बोलोगे सर आर तो हमें कॉमन कहीं दिखा नहीं, तो हमें सर इस दोनों का यदि पता चल जाए तो जो बच जाएगा ये आर का कोड होगा। चलो बुक्स का कहीं कॉमन दिखा? सर बुक्स फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, और कोई नहीं सर। तो फर्स्ट और थर्ड में नंबर भी कॉमन होगा, बोलोगे सर वो तो 3 है। नहीं है सर। किस बच्चे का ये है? माइक ऑन। अभ्यांशी दोबारा गलती ना हो। आदित्य सर मेरा नहीं है। माइक ऑन, माइक ऑन। आपने बुक्स का कोड पता कर लिया, गुड का कोड पता चलेगा क्या? देखो गुड यहाँ भी है और गुड कहीं है और ये कौन है? ओल्ड का कोड ओल्ड यहाँ भी है, old भी है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में कौन है कॉमन भाई? बोलोगे सर 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो जो बच गया होगा हमें एक्सक्यूज मी सर। बेटा आपसे ना एक्सक्यूज मी करवा लो बस, माइक ब्लूटूथ यूज करोगे नहीं और चाहोगे कि टीचर आपको ना ग्लास में डाल के पिला दे। वही है, वो जो टीचर करता है ना बहुत अच्छा करता है, क्योंकि आपको टीचर की बात मानना नहीं है, बस पढ़ना अच्छे से है। ब्लूटूथ लीड हेडफोन लगाओगे नहीं, बस बोलते रहो, लो बोल लो, बात कर लो, पूछ लो। कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि ब्लूटूथ लगा के बैठो, लगा के बैठो, नहीं क्वेश्चन पूछना। अब बेटा ये रूल है, जो बच्चा ब्लूटूथ के बिना क्वेश्चन पूछेगा मैं उस क्वेश्चन को नहीं लूंगा, ये बहुत क्लियरली सुन लो। अब प्यार से नहीं समझ आएगा आप सबको, तो जो ऐसा करोगे मैं वैसा सिखाऊंगा आपको। तो ये रूल ठीक है भाईजान? अच्छा रूल है, ओके। जयानी आगे आ जाओ, माइक ऑन कर लो। सर मेरे को ये समझा नहीं समझा। सर अलाउड नहीं तो आइज में प्रॉब्लम है, इसके लिए डॉक्टर ने मना कहा है। बेटा यहाँ हमें किसका कोड पता करना है? आर अब बोलोगे सर डायरेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे बुक का कोड पता चल जाए, ओल्ड का कोड पता चल जाए, तो जो बच जाएगा वो फर्स्ट लाइन में भी और थर्ड लाइन में भी। इसका मतलब जो नंबर जो कोड होगा फर्स्ट और थर्ड में भी कॉमन होगा। वो कौन सा नंबर जो फर्स्ट में भी है थर्ड में भी है? बोलोगे सर 3 फर्स्ट में भी है, 3 लास्ट में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि बुक्स का कोड जो है 3 होगा, लेकिन हमें 3 तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए था आर। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब आर डायरेक्टली नहीं मिला तो इनडायरेक्टली सोचेंगे। ओल्ड फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है, इसका मतलब कोड जो कॉमन होगा फर्स्ट और सेकंड में कॉमन होगा वो ओल्ड का कोड होगा। बताओ 253546, यानी 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, इसका मतलब ओल्ड का कोड जो होगा 5 होगा। बताओ हमने आर का कोड ढूंढना था, नहीं मिला, तो मैंने बुक का ढूंढा, ओल्ड का ढूंढा, तो जो बच गया वो किसका कोड बचेगा? बोलोगे सर वो तो आर का कोड बचेगा। ओके अब आप सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करोगे। समझ आ रहा है? चैट में थोड़ा सा मोटिवेट भी कर दो। हाँ सर, तो मैं काम का परेशान हो रहा हूँ कि हमारे बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। बेटा बहुत बुरा लगता है जब बहुत मेहनत करो दिल से, एक एक बच्चे को सिखाना है और किसी बच्चे को समझना है तो बहुत गंदा फील होता है।
आप सभी बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इस बार आप सभी बच्चे को ये मौका मिला है, पहले खुद ट्राई करो। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आराम से खुद देखो मैंने कैसे सिखाया, आप किस तरीके से सीखो। गलत करो, गलती करके ही तो सीखते हैं, हम भी गलती किए हैं बेटा, तो शर्माओ मत, गलत हो जाएगा। खुल के गलती करो, जो गलती करेगा वही अच्छा सीखेगा, ये कंफर्म है। देखो मुझे आंसर भी मिलना शुरू हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुझे दिख रहे हैं। और कुछ बदमाश भी। हंस यादव साहब आपको कोई दिक्कत है? अपने पेरेंट्स को बुलाओगे दोस्त? हंस यादव, आप अपने पेरेंट्स को बुलाओगे? हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं सर? माइक ऑन कर लीजिए। बहुत बार नहीं लगाया, इम्पैक्ट दिख रहा है क्लास। माइक ऑन हो रहा है, ये इको हो। प्लीज बच्चे को जरूर लगवाइए। क्या है सर? अब इसके वजह से क्या होता है ना, कुछ बच्चों की वजह से टीचर क्या करता है, क्लास को म्यूट करता है, मजबूर हो जाता है, इको साउंड में पढ़ा ही नहीं पाता है। अब उससे दिक्कत ये होता है कि जो बच्चा कुछ समझना चाहता है, पूछना चाहता है, वो कुछ नहीं पाता है क्योंकि माइक ऑफ होता है। क्यों? कुछ बच्चे ने ब्लूटूथ नहीं लगाया। प्लीज सर एक रिक्वेस्ट होगा कि आप मुझे थोड़ा हेल्प करें इस मामलों में, कैमरा ऑन रखिए और ब्लूटूथ लगवाइए। मैं बहुत अच्छा डिलीवर करना चाहता हूँ, लेकिन हर टीचर हमें यही कंप्लेन करते हैं और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इस बैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। ओके, मैं इस बैच से बहुत सारे रिजल्ट चाहता हूँ, सैनिक, आरएमएस और डिफरेंट एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप सभी पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए। ओके, थोड़ा सा सर ये थोड़ा हेल्प कीजिए। ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो चलिए इस बार बातचीत करने के लिए शानविका, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करवाओगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करना है। शानविका, चलो कोई बात नहीं, आज हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं अगली क्लास के लिए। ओके, मिलेंगे अगली क्लास में। मजा आ रहा है आप सबको पढ़ के, सीखने में अच्छे से आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है? बेहिचक बताओ, समझ आ रहा है अच्छे से? थम्स अप कर दो सर। ओके, यस सर।